हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माइटो क्लास के अंदर। और यहाँ पर हम एक शॉर्ट वीडियो के अंदर आपसे मिल रहे हैं और आपसे आपका हाल जान रहे हैं। यस, आपसे आपका हाल जान रहे हैं कि कैसा है आपका हाल। बिल्कुल, मैं भरत कुमार आप सभी को आज के पेपर के बारे में पूछ रहा हूँ। और बिल्कुल मुझे पता है यकीनन कि आपने झंडे गाड़ दिए होंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखो आप सभी को मैंने कल कल एक इम्पोर्टेंट क्लास दी थी दोपहर के टाइम में ज्योग्राफी की, जिसके लिए मैंने कहा था झंडा गाड़ने वाली वन शॉट क्लास। उस एक क्लास में से आपको अगर उसको देखा हो, ये क्लास थी, चेकआउट कर लीजिएगा। इस एक क्लास ने स्टूडेंट को पास करवा दिया, नैया पार लगा दी। और मुझे पक्का उम्मीद था, इसी अकॉर्डिंग मैंने ज्योग्राफी के वन शॉर्ट क्लास ली। एक क्लास में ही आपके सब कुछ सवाल आए, जैसे कि अपने पास पेपर भी है। इस पेपर में जैसे अगर बात करें, आप मिलान अवश्य करें। जैसे किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये लास्ट एंड में बात बताया था मैंने, कोशी को। फिर जलोढ़ मिट्टी का कौन सा राज्य समृद्ध है, जलोढ़ मिट्टी को लेकर, इसके लिए मैंने आपको चित्रा भी बताई थी और नदी कौन सी नदी के अवशेष में रूप में ये है तो वो भी बताया था। भारत में कौन से पेट्रोल के समृद्ध है। तो आप सभी है ना, क्योंकि ये वीडियो मैं आपको कैसा रहा आपका, तो उसके अकॉर्डिंग आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि किसके कितने राइट हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न था, भारत में लौह इस्पात के 4 उद्योगों के नाम बताइए। और भारत में कृषि की क्या समस्या थी, ऑलरेडी हमने क्वेश्चन दे दिए थे कि दामोदर घाटी परियोजना, हमने पूरी परियोजना के अंतर्गत प्रश्न दिया था। भारत की जनसंख्या नीति, सी से क्या तात्पर्य है, करेबा। और इसके बाद छोटे प्रश्न में हमारे सामने था मध्य गंगा मैदान और कश्मीर घाटी। तो मुझे लग रहा है 10 में से 9 प्रश्न तो अपनी कुछ शॉर्ट क्लास है। फिर बात करते हैं बड़े प्रश्न की, जिसमें बात को भौतिक विभागों में विभक्त कीजिए और मैंने किसी एक का विस्तार से वर्णन कीजिए। टू द पॉइंट, सीधा वही आया। भारत में मृदा के प्रकार, ये भी हमने शॉर्ट डिटेल में आपको दिया था। फिर भारत में लौह अयस्क के बारे में मैंने आपको कहा था कि आप लौह अयस्क को तैयार करके जाना, और सूती वस्त्र उद्योग भी कहा था। तो दोनों ही आगे, एक यूनिट से दोनों के दोनों आगे। फिर है भाखड़ा नागल घाटी परियोजना, इसका भी हमने डिटेल से वहाँ पर समझाया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि गेहूं के संबंध में आप प्रश्न याद करके जाना, वो भी आ गया। फिर जनसंख्या वृद्धि, नेक्स्ट जो 4th यूनिट है उसमें भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो जनसंख्या वृद्धि जो है उसके संबंध में हमने आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाया था जनसंख्या नियंत्रण का। तो ये हो सकता है आपके थोड़ा अलग निकले। इसके अलावा नेक्स्ट था मालाबार तटीय प्रदेश का भौगोलिक वर्णन, इसको शॉर्ट में भी समझाया था। लेकिन एक बड़ा प्रश्न मैंने कल करवाया था और वो करवाया था छोटा नागपुर का पठार, 12 नंबर का, और वही प्रश्न आपके एग्जाम है। तो कुल मिलाकर उम्मीद है कि ये क्लास नैया पार करवाई होगी। और इसी तरह से आप इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करें, जरूर फीडबैक बताएं। और हाँ, आप सभी का भी इंतजार है कि सर पॉलिटिकल साइंस का धमाकेदार 1 क्लास कब आने वाली है। तो बिल्कुल हम उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे कि शाम को क्लास दें। लेकिन उससे पहले पॉलिटिकल साइंस की 5 मैराथन क्लास हो चुकी है, और छठी जो है यानी सिर्फ 5वीं यूनिट की 1 क्लास वो मैंने कल ही ली है। तो प्लीज़ आप क्लास जरूर देखें, क्योंकि हमने वादे के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन किया था और वही हुआ है। तो जरूर अवश्य देखें, और जो पढ़ता है ना वही झंडे गाड़ता है। तो इसलिए आप सभी के लिए एडवांस बेस्ट ऑफ लक कि आपका एग्जाम है मस्त और भी बढ़िया करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।